नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। 2024 लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच आपसी घमासान जारी है। 2024 के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सारा विपक्ष एक बार फिर एक होकर महागठबंधन बना चुका है और अब इसी महागठबंधन पर पलटवार करते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी ने कहा कि 2024 के चुनाव में ना तो कांग्रेस दिखाई देगी और ना ही ये महागठबंधन। ये सिर्फ एक चोरों का टोला है जो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसी के साथ नायब सैनी ने यह भी दावा किया कि 2024 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें जीतकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए रिपोर्ट। 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्षी दल भी जुटे हुए हैं। एक बार फिर सारा विपक्ष एक होकर महागठबंधन बना चुका है और अब इसी महागठबंधन पर पलटवार करते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी ने कहा कि 2024 के चुनाव में ना तो कांग्रेस दिखाई देगी और ना ही ये महागठबंधन, क्योंकि ये एक चोरों का टोला है जो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं कि हम किस प्रकार से बचें। सांसद नायब सैनी ने कहा कि जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है ऐसे लोगों को देश को हिसाब देना पड़ेगा और इसमें कोई भी नहीं बचेगा। लोकसभा सांसद नायब सैनी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में 400 सीटें पार कर चुनाव जीतकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। महागठबंधन पर तंज कसते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी ने कहा कि यह एक ऐसी बारात है जिसमें किसी को नहीं पता कि इसमें आखिर दूल्हा कौन है। हर व्यक्ति सोच रहा है कि उसके सर पर ताज सजेगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए ये सुखद बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक बड़ा बदलाव 9 वर्षों के अंदर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। जब 2024 का चुनाव आएगा ना कांग्रेस दिखाई देगी ना ये महागठबंधन दिखाई देगा, क्योंकि ये चोरों का टोला है और चोरों का टोला अपने आप को बचाने के लिए वो लगे हुए हैं कि हम कैसे बचे। परंतु जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, देश के गरीब के पैसे को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों को हिसाब देना पड़ेगा देश को और कोई बचेगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी 2024 में 400 पार सीटों से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ये देश की जनता ने तय कर दिया। देखिए, ये ऐसी बारात चढ़ने लग रही है जिसमें किसी भी बाराती को ये नहीं मालूम कि दूल्हा कौन है। हर व्यक्ति अपने आप को दूल्हा वो मान रहा है और उसकी जब ये महागठबंधन की बैठक हुई उसके तुरंत बाद जो प्रतिक्रियाएं भी आई वो प्रतिक्रियाएं भी इसी प्रकार की आई। परंतु ये देश के लिए एक सुखद बात है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक बड़ा बदलाव 9 वर्षों के अंदर किया है। वर्षों के अंदर देखेंगे कि गरीब तक जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का दिया है उसका लाभ डायरेक्ट व्यक्ति को पहुंचा है। ये कल्पना से परे की बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने का कार्य इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर 70 सालों में कांग्रेस ने गैस से दूर दूर तक रखा, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। देश के अंदर 12 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को इज्जत घर दे करके नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। और देश के अंदर चाहे कोरोना का कालखंड आया, देश के अंदर 220 करोड़ से ज़्यादा डोज फ्री में लगा करके देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन 9 वर्षों के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर की कनेक्टिविटी हो, चाहे देश की समस्याओं की बात है, चाहे धारा 370 की बात है, चाहे असम के अंदर बोडो जैसा लंबे समय से संघर्ष जो चल रहा था उसको समाधान की बात है, और चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की बात है। इन सारी समस्याओं का भी समाधान नरेंद्र मोदी जी ने किया और इन 9 वर्षों के अंदर देश को मजबूत किया। देश का सम्मान, देश का गौरव विश्व पटल के ऊपर दुनिया के अंदर चमकाने का काम भारत का नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर किया है। और इन 9 वर्षों के अंदर देश ने एक बड़ी करवट ली है और जो हमारी आर्थिक स्थिति थी
वो विश्व के अंदर 5वें स्थान के ऊपर लाने का काम भी 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक भी योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है।